नमस्कार, मैं शक्ति सिंह। आज हम मौजूद हैं आरा लोकसभा क्षेत्र में और हमारे साथ जो ये शख्स हैं ये इनका नाम मनु राज है और एक ये भोजपुरी के जाने माने कलाकार हैं और ये कोई परिचय के मोहताज नहीं। इनको आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, हर जगह ये स्टेज शो भी करते हैं। ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन अभी लोकसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसके उपलक्ष्य में हम भैया के साथ मौजूद हैं क्योंकि अभी चुनाव में देखा जा रहा है कि लगभग भोजपुरी के ही कलाकार देखे जा रहे हैं कि कोई ना कोई हर एक पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले संघर्ष सूत्र के यूट्यूब चैनल और फेसबुक के माध्यम से तमाम श्रोता सुनवैया के मनुराज के पूरा टीम के तरफ से भगवान रूपी श्रोतागण के गोड़ छुके गोड़ लागतनी आशीर्वाद के कामना बा। भैया सबसे पहले अभी तो भोजपुरी के बहुत सारे कलाकार जो हैं लोकसभा चुनाव में देखे जा रहे हैं, तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। साथ ही साथ आप ये बताइए कोई ऐसा आपका गाना हो जो कि जिससे कि आप प्रचलित हो, वो गाना थोड़ा आप हमारे चैनल पे सुना के दिखाइए। गाना तो बहुत सारा बा, लेकिन जे हमारा दिल के करीब गाना बा जी, मेलोडी सॉन्ग बा, वो एगो रुआ लोग के सुना देतनी जी। तोहर बा इतना सुंदर छुप के देखेला चांद, अखियाँ के कजरा लाली बिंदिया ले ली जान। रूप तुहर बा इतना सुंदर छुप के देखेला चांद, अखियाँ के कजरा लाली बिंदिया ले ली जान। देख के हम तो पागल भैनी मधुर मीठ मुस्कान, कि कौना माटी से गढ़ले भगवान, ए जान इतना सुनर बाड़ू हो, तोहके देखी के डोलता ईमान, ए जान इतना सुनर बाड़ू हो। बहुत बहुत आभार भैया जो आप हमारे चैनल पे हमारे दर्शकों को अपने मधुर आवाज़ से गाना सुनाने का प्रयास किए और गाना सुनाए भी। साथ ही साथ अब हम आगे के क्रम में बढ़ते हैं कि भैया जो भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत सारे कलाकार आज लोकसभा चुनाव में दिख रहे हैं और चुनाव लड़ भी रहे हैं, अलग अलग लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। उन कलाकारों के लिए आप क्या कहेंगे भैया? बहुत बहुत बधाई बा जे भी कलाकार लोग भोजपुरी से बढ़ के अब लोकसभा में चुनाव लोग लड़त टुए जी, तो इससे बढ़िया खुशी के बात क्या हो सकेला। में खबर चल रहा है कि पवन सिंह जो है काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन पवन सिंह के लिए क्या आपको लग रहा है कि जब पवन सिंह बीजेपी टिकट नहीं दिया और यहाँ से काराकाट से तो निर्दलीय लड़ रहे हैं, जो कि पवन सिंह को अपना जो विचार था वो आरा लोकसभा और बलिया लोकसभा से लड़ने का अपना विचार था, लेकिन यहाँ से पार्टी ने जब टिकट नहीं दिया तो काराकाट से वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो जब उनको निर्दलीय लड़ना ही था तो आरा से क्यों नहीं लड़े? जब उनको इच्छा ही था तो बलिया से क्यों नहीं लड़े? इन संदर्भ में आप क्या कहेंगे? देखिए, सब कोई के अपन अपन मत बा और भैया कहाँ से लड़त नहीं वो तो बात के बात बा, लेकिन एगो बात बता दिया चाहतनी, हमारा दिल में कहीं ना कहीं अपना देश के प्रति बहुत खुशी होला कि सब लोग अपन अपन, सब कोई के आज़ादी बा, लोकतंत्र, सब लोग के चुनाव लड़े के चाहिए। आप भी लड़ सकते हैं, हम भी लड़ सकते हैं, सही बात है। जेकर उम्र बा जेकरा इच्छा बा लड़ सकेला, लेकिन कहे के मतलब है खाली लड़ला से ना हो जाए। अच्छा, खाली चुनाव में हम सांसद से लड़ जातनी, विधायक से लड़ जातनी, एमएलसी से लड़ जातनी, ये देश के सबसे बड़ा दुर्भाग्य बटुए कि कुछ ऐसन भी आदमी लड़े लें जेकरा कुछ पते नहीं है कि सांसद के माने का होला, विधायक के माने का होला, एमएलसी के माने का होला। बस पैसा बा, फेम बटुए, ओकर बाद पार्टी से बढ़िया बढ़िया पार्टी से टिकट मिल जाता है, पार्टी के नाम पर लोग जीत जाता है। लेकिन हमारा यह बात के दुख बा कि बढ़िया चीज़ के काम होके के चाहिए। अच्छा, मान के चली भैया, हमनी के नवजुवक बनी जाए, ठीक बा, हम कलाकार बनी, लेकिन सबसे पहले हम नवजुवक बनी। सही बात, सबसे पहले हम नवजुवक बनी। और एगो बात कि पढ़ल लिखल बहुत जरूरी बा जी। कोई भी चीज़ के चलावे खातिर पढ़ल लिखल ये चलते जरूरी बा कि रुआ जब तक ले पढ़म ना तो एगो बढ़िया सांसद नहीं के हो सकतनी, जब तक रुआ पढ़म ना एगो विधायक नहीं के हो सकतनी, और जब तक ले रुआ पढ़म ना तो एमएलसी, प्रधानमंत्री, चाहे दुनिया के जितना भी बड़ा बड़ा पोस्ट बा या छोटा पोस्ट बा, रुआ सफल नहीं के हो सकतनी। एक बात के लिख लें, हमारा ये देश खातिर सबसे बड़ा विडम्बना बा कि एक ऐसा लोकतंत्र हमारे भारत देश में है जो कि विधानसभा या लोकसभा हो, ये बहुत खराब चीज़ बटुए। जब हमनी के चपरासी के सबसे छोटा पोस्ट चपरासी के सुपरवाइजर में लोग मेरिट देखेला जी कि तू कितना पढ़ल लिखल बाड़ा, तो कितना पढ़ल लिखल बड़ा ओकरा खातिर वैकेंसी निकलेला, वो आधार पर परीक्षा देला के बाद मेरिट बनेला, और मेरिट बनला के बाद एग्जाम
मेरिट जब बन जाला तब ओकर बाद नौकरी मिलेला। तो ई तो विधानसभा, लोकसभा, एमएलसी चाहे दुनिया के कोई भी पद होके, खासकर भारत में, तो एकरो खातिर एगो चुनाव होके के चाहिए, एकरो खातिर एगो एग्जाम होके के चाहिए नु। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो कोई भी अगर नेता जो चुनाव लड़ रहे हैं उसके लिए एक परीक्षा होना चाहिए, जो कि हम सभी हर चीज को टेस्ट फेस करके जाते हैं, जब तो एक नेता को भी जाना चाहिए। एक चपरासी पद के लिए, एक चपरासी पद के लिए सुपरवाइजर जो बहारता है, जो लैटरिंग साफ करता है, उसका भी वैकेंसी आता है, हमने देखा है। तो उसका जब हम लोग एग्जाम देते हैं तो ये बड़ा बड़ा पोस्ट है, विधानसभा या लोकसभा, आप विधायक बन रहे हैं तो अनपढ़ कैसे बन सकता है? लोकसभा है तो उसमें अनपढ़ कैसे बन सकता है? सही बात। बहुत सारे हम देखे हैं, बहुत लोग के देखले बनी कि अनपढ़ बने लेकिन का तो बिहार के मुख्यमंत्री बने, अनपढ़ बने, बहुत कम पढ़े लिखल बने, 8वां पास बने, मैट्रिक इंटर का तो शिक्षा मंत्री बने। अच्छा, आप शिक्षा मंत्री हैं, आप इंजीनियरिंग को लड़का को टारगेट करेंगे? ऐसा तो नहीं ना हो सकता है। सॉरी, पढ़ावे खातिर पढ़े के पड़ला तो सांसद के मतलब का होला भी आज भी लोग से पूछ दिया। हमारा बात के रुआ सभी बुरा मत मानम, हम रुए लोग के बात करते नहीं, आज भी लोग के पूछ दिया कि एमएलसी का फुल फॉर्म क्या है तो लोग नहीं बता पाएगा। लोकसभा जो होता है, लोकसभा का फुल फॉर्म क्या है इंग्लिश में, उसका क्या है लोग नहीं बता पाएगा। अच्छा। विधायक के ढेर लोग के पूछ दें कि विधायक के इंग्लिश में क्या कहल जाला तो ढेर लोग ना बता पाई। आप फिर भी का देश के बहुत बड़ा विडम्बना बा कि वो लोग विधायक और एमएलसी और सांसद बड़ी बड़ी मंत्री बन के, बड़ा बड़ा मंत्री बन के लोग राज भोगता, पैसा लूटे के बा। बोलिए आप क्या पूछल चाहते हैं? कहे के मत, कहीं ना कहीं से देखा जा रहा है कि पवन सिंह इसी लोकसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आरा लोकसभा से जी। तो पवन सिंह जब निर्दलीय लड़ना था तो आरा से नहीं लड़े हैं, क्यों नहीं लड़े आप बताइए, आपको कुछ अपना आइडिया बताइए। अब भैया के अलग मत बटुए, भैया का चाहतनी, भैया के जहाँ से मन विचार बनल कि पूरा वहाँ के तो आज़ादी बटुए केनहू से लड़े के, केनहू से दुनिया के माने भारत के कोनो कोना से वहाँ के लड़ सकतनी। ये खुशनसीब बनी जा हमनी के कि बिहार के काराकाट से रुआ कहतनी कि मिलल बटुए टिकट तो अच्छा बा। भैया निर्दलीय लड़स चाहे असहू लड़स, भैया के सपोर्ट जितना भी लोग मानेला अपन लोग वोट दी, ऐसा बात नहीं है। लेकिन हम इतनी बात कहल चाहतनी, जितना भी हमारे भाई लोग, जितना भी गरीब और गुरबा, फॉरवर्ड बैकवर्ड जितना भी लोग बा, ये बात के ध्यान से सुने के बाटे, पक्षपात नहीं करे के। हमारा जो नेता होना चाहिए ना, पढ़ा लिखा होना चाहिए सबसे पहले का चीज़। दूसर का चीज़ कि पढ़ा लिखा होने के साथ साथ जातिवाद नहीं होना चाहिए। अच्छा, जातिवाद नहीं होना चाहिए जी। बिहार में तो जो भी राजनीति होता है जाति के अनुसार होता है। यूपी बिहार में तो जातिगत तो सब लोग के हिला के छोड़ ले बा। का तो हमारे जात हमें, हम फॉरवर्ड हैं तो फॉरवर्ड को देंगे, ये बैकवर्ड हैं तो बैकवर्ड को देंगे। ऐसा विकास कहाँ हुई? विकास की बातें नहीं हो। तो क्या लगता है कि जो पवन सिंह को काराकाट से चुनाव लड़ने के लिए वो तैयार हुए हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं जी, तो वहाँ से राजा राम सिंह जी खड़े हैं और कुशवाहा जी खड़े हैं जी, तो दोनों लोगों में क्या टकराव होगा या पवन सिंह उन लोगों पर भारी पड़ सकते हैं? ऐसा बात नहीं है। पवन भैया के बच्चा लोग फॉलो करेला, जानेला, समझेला, फैन बा लोग, तो भैया के एकरा बारे में तो भैया के माने कुछ बेनिफिट तो होके करी। नहीं, आप एक भोजपुरी कलाकार हैं और पवन सिंह भी एक भोजपुरी कलाकार हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम सिंह पर क्या पवन सिंह भारी पड़ सकते हैं या पवन सिंह वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद भी उनकी हार होगी, क्या होगी आप बता सकते हैं? क्योंकि आप एक भोजपुरी इंडस्ट्री के आप भी कलाकार हैं और पवन सिंह भी एक भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार हैं। और भैया जीत हार तो भगवान रूपी जो वोटर करता बड़े वो लोग बोलते हैं, हम एक में हमारे मत कुछ नहीं है। अच्छा। और जाके हम कुछ हो ना है। पवन सिंह अगर सांसद बनते हैं, आप भी एक कलाकार हैं, वो भी एक कलाकार हैं, अगर पवन सिंह एक सांसद बनते हैं तो आपको खुशी होगी या नहीं होगी? बहुत बड़ा खुशी हुई, वो कलाकार सांसद जब बनी है तो बहुत हमारा खुशी हुई। लेकिन बस एगो बात जो कहनी है जी कि अनपढ़ व्यक्ति के नहीं चुने के सबसे पहले का प्राथमिकता। लेकिन आप अनपढ़ बोल किसको रहे हैं, किसको नहीं? एक मिनट, आप अनपढ़ टारगेट किसको कर रहे हैं? क्योंकि आप अपने बातों में कई बार बोले हैं अनपढ़, एक मिनट, अनपढ़ मुख्यमंत्री, अनपढ़ विधायक, अनपढ़ सांसद नहीं बनना चाहिए। तो अनपढ़ किसको आप टारगेट किसको कर रहे हैं ये बताइए। टारगेट हम मैंने रुआ पवन भैया के कहते नहीं का, ऐसा नहीं है, ऐसा बात नहीं है। किसको बोल रहे हैं ये पूछ रहे हैं हम। भारत देश में जितने भी विधायक, जितने भी लोकसभा के लिए लड़ते हैं जी, चाहे विधानसभा के लिए लड़ते हैं, एमएलसी लड़ते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, उस सब कोई खातिर कहते हैं ये बात। अच्छा। हम एक आदमी की बात नहीं कहते नहीं, कैसे कि रुआ पढ़ल लिखल रहो तो हाथाना बड़का बड़का फाइल आवेला काउंटर पर। अच्छा, इंग्लिश में कोनो लेटर लिखाई लो कि तरह रुपये न बताइए कि सर ये लिखा है, पिए बताइए, तारा तो बुझाता नहीं कि तू पढ़ा लिखल नहीं तो तारा के पिए न समझाइए। एकदम सही बात है। यदि मान लो
भाई जी, यदि आप पढ़े लिखे नहीं है, कम पढ़े लिखे, इंग्लिश कुछ बुझाते नहीं है, बहुत लोग कहला कि हम पढ़े लिखे इंसान नहीं है, सही बात, लेकिन फिर भी सांसद है, लोकसभा में मेरा सीट है, मैं जीत गया हूँ, विधानसभा में मेरा सीट है, तो रउआ के समझाई, हम समझी, हम जो कहम कि भैया हई लिखल बा, मान ली कि हज़ारों करोड़ के उ मने फंडिंग होके, हज़ारों करोड़ के फंडिंग होके, रउआ हमारा पे विश्वास करेला, हमारा साइन करवा लेनी, हम बिल पास कर देनी, तो बिहार में कितना फुल ढह गई, काहे ढहता है बताइए आप क्यों? अनपढ़ बड़ा तभी नहीं ढरता। अच्छा, अनपढ़ बड़ा तभी नहीं ढरता टुए, कैसे कि वो तो धांधली से आपसे साइन करवा लिया है। अच्छा, साइन करवा के अपना टेंडर पास करवाया, का तो 5 साल 3 साल ना चलल, बनते भंसी हो गई। अच्छा, तो यही चलते हम कहते नहीं कि पढ़ल लिखल बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मतलब ये अभी भैया का ये कहना है कि अगर यहाँ के कोई भी विधायक, एमएलसी, सांसद कुछ भी अगर बनते हैं, मुख्यमंत्री बनिए, प्रधानमंत्री बनिए, कुछ भी बनिए, तो वेल एजुकेटेड लोग को चुनिए, अनपढ़ गंवार को नहीं चुनना है, क्योंकि हमारा देश पीछे होते जा रहा है। और ये मेरा अपना सुझाव नहीं, बल्कि हमारे साथ जो हमारे जाने माने कलाकार मनु राज जी हैं, इनका ये कहना है। और दूसरा चीज़ एगो ढेर पढ़लो लिखल जौन बाड़न, अच्छा, जुमलाबाजी करे तरन। कैसा, किस तरह का जुमलाबाजी हो रहा है बताइए? अभी कुछ रुआ के एगो बात कहम हम, और रुआ खुद ऑटोमेटिक जनता लोग समझदार बने, उस लोग ढेर लोग समझिए। अच्छा, 2014 में अभी वर्तमान में भी रहल 8 साल 9 साल जो भी हो कार्यकाल रहल, जी, तो बहुत जुमलाबाजी भी हो रहा बा, चुनाव में बहुत सारा जुमलाबाजी होला। अच्छा, तो 15 लाख पर ढेर लोग टूट गए, ओमे हम वो रही भाई एगो। अच्छा, हाँ, हम 15 लाख पर टूट रही कि चलो जाए तो अच्छा दिन आवे वाला बा। अच्छा, तो हम 15 लाख मिली, लेकिन अच्छा दिन नहीं आया। सुनी ना पहले बतिया, तो 15 लाख मिली। अच्छा, तो हम अपना वोट मरनी, पप्पू के मरवैनी, अच्छा, भाई जी के भी मरवैनी, 4 आदमी के वोट मरवैनी, सोचनी कि 15 लाख जोड़ के 60 लाख हमार हो जाई। अच्छा, वो आइल ना। गैस एगो बाड़ी, गैस के दाम रहे उतनी घड़ी 400 रुपया, तो सोचनी नु कि 400 रुपया का अच्छा दिन आई तो अब 350 मिले लगी। अच्छा, लेकिन फिर 10 साल के बाद या 9 साल के बाद हम देखो तनी कि गैस के दाम कितना हो गई, तो 1200 रुपया हो गई। अच्छा, फिलहाल आज के डेट में 900 रुपया मिलत टुए, तो हम सोचले रही कि कम होकी, लेकिन हर चीज़ भाव बढ़त चल जाता टुए। फार्म जोन भरत रहे बिहार पुलिस के होखे या कोई भी सरकारी होखे, वो करे के 100-150 में हमनी के भर लेते रही जाए। ठीक है, लेकिन आज के डेट में वे ऑनलाइन फार्म 500, 700, 1000 रुपया भरे के पड़त टुए। बेरोजगारी के दौर में, इतना महंगाई के दौर में, एगो तो बेरोजगारी बा, प्लस में महंगाई इतना बढ़ गई बटुए। वैकेंसी आवत तो 10 साल 9 साल सरकार बनला हो गई, कम से कम सरकार के तो वैकेंसी चालू होके के चाहिए, होना चाहिए। काहे यूपी में पेपर लीक हुआ मामला सुनबे करनी है, कम से कम 52,000 ओकरा में 62,000 सीट रहे बिहार यूपी पुलिस के। 52 लाख फार्म भराई रहे, पर फार्म के एवरेजिंग मान ली रहुआ, तो ओकरा में 500 रुपया मान ली, 2 अरब रुपया सरकार ही उसको पेपर कैंसिल करवाती है कि ये क्वेश्चन आउट हो गया है, अब फिर पेपर कैंसिल। तो रउरा पॉकेट से 500 रुपया गई, मनुराज के पॉकेट से 500 रुपया गई, रउआ सोचन कि 500 रुपया गई, लेकिन 52 लाख आदमी के 500 रुपया रुआ जोड़ के जब देखम तो अरबों रुपया जाता, टू के करा बिर जाता। उ जब ईडी पहुँचे के चाहिए कि ना पहुँचे के चाहिए, आखिर के छात्र के पैसा कहाँ गई? सही बात है। तो ऐसा खाली एगो राज्य सरकार के बात नहीं के, ये हर सरकार के बात पटी है, चाहे बिहार सरकार के होके, चाहे भारत देश में कतनो राज्य की सरकार बनल होके, अब वैकेंसी निकालता है, फार्म गिरता है, पेपर अपने से खुद आउट करवाता है और पैसा आ जाता है। लेकिन हमारे जो वर्तमान के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो तो कहते हैं कि अपने देश भारत में बेरोजगारी है ही नहीं। कोई अगर ये कहता है कि हम बेरोजगार हैं तो खुद रोजगार कीजिए, और उदाहरण में देते भी हैं कि देख लीजिए पंजाब, हरियाणा जैसे और गुजरात जैसे राज्यों को, जहाँ की खुद लोग अपने आप से एक रोज़गार पैदा करते हैं और उस रोज़गार से कमाकर और कहाँ कहाँ चले जाते हैं, बहुत ऊंचाइयों को छू लेते हैं। तो आप कह रहे हैं उसी प्रधानमंत्री के राज में भी आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी है। बेरोजगारी रही तो लोग मंदिर के सामने भीख मांगे थे। अच्छा, भीख मांगते हैं लोग जी मंदिर के बगल में। अच्छा, अभी मंदिर में घुसबे ना करम नू तो सही भिखारी लोग बैठा रहेला। अच्छा, भगवान के नाम पे कुछ दे दीजिए, तो बेरोजगारी तो वहीं से स्टार्ट हो रहा है, फिर मंदिर पे जा रहे हैं आप लोग। सही बात है, बात समझिए। तो बेरोजगारी है, बेरोजगारी नहीं है, ठीक है। माननीय हमनी के अभी तो नहीं है प्रधानमंत्री, तीसरी बार चुने जाएंगे, शायद चुने जाएंगे जी। तो बेरोजगारी जब नहीं रहता है तो मंदिर के सामने या गुरुद्वारा के सामने या कोई भी धर्म के सामने लोग भिखारी लोग नहीं बैठा रहता है। अच्छा, हाँ, वो भी कुछ ना कुछ रोजगार करता है, भिखारी लोग नहीं रहता है। स्टेशन पे लोग भिखारी लोग नहीं सोता है, ठीक ना? ऐसा बात नहीं है।
हर कोई चाहता है कि रोज़गार मिले, हर कोई चाहता है कि महंगाई कम हो, हर कोई चाहता है कि मेरा जब लड़का पढ़ रहा है तो उसको रोज़गार मिले, नौकरी मिले। लेकिन जो सरकार ये जो हर सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, जितना भी सरकार है ना भैया, ये सब लोग अपना जुमलाबाजी करता है, अपना सांसद बनाता है, अपना विधायक बनाता है, अपना मंत्री बनाता है, अपना काम बढ़ता है, भाड़ में जाओ जनता। बस यही लोग अपना काम करता है और रोटी सेकता है, अपना जगह करता है। मतलब यहाँ के हमारे भारत के हर एक नेता का मतलब एक ही डायलॉग है क्या, कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। बस यही बात है। लेकिन इसी के साथ में अगर अगले क्रम में हम पूछना चाहेंगे कि अगर आपको प्रधानमंत्री के रूप में चुनने को दिया जाए तो आप किसको चुनेंगे? अब की दान भैया हमारा लोटा दबावे के मन बा। अच्छा, लोटा दबाइए। हाँ, अब की दान 4 गो हमारे बाड़े नु, माई बड़ी, पापा बने, भाई बने, हम बने जी। अब की दान केहू पे विश्वास नहीं खे, कैसे कि जेकारा पर डालम उ सब कोई अपन जुमलेबाजी फेंकत टुए। जे आवेला तो अपन वैकेंसी निकालेला, क्वेश्चन आउट करावेला, पैसा माल रखेला ही जवाब पॉकेट में, अपन दोसर अपन चुनावी दंगल में खर्चा करेला। करोड़ों रुपया कहाँ से आवता? हमके ये बताई, करोड़ों रुपया के कर आवता? हमार और पैसा लूटल ह, छात्र के पैसा लूटल हटुए, ये सब लूट के आ चुनाव में लोग खर्चा कर रहा बा। हाँ, पूछल जाओ चाहे कोनो दल के नेता हो, कस पूछल जाओ कि पैसा कहाँ से आवता जी, तो लोग के बेकार बंद हो जाई। चंदा आवता तो चंदा कैसे मिलल बा? टेंडर दिले मैंने तब चंदा मिलल बटुए। अभी आइला नु 6,000 करोड़ रुपया आइला नु बीजेपी के, ओकर बाद तृणमूल के आइल हटुए। कहाँ से? सारा चंदा का पैसा जी, चंदा के पैसा उनकर शायद 17 करोड़ रुपया बटुए। फिर ओकर बाद कांग्रेस के 1500 करोड़ रुपया बटुए। ये कहाँ से पैसा होता है? वो लोग जिसका सरकार है न राज्य में, वो लोग टेंडर देता है और टेंडर से चंदा मिलता है, उन लोगों को बॉन्ड कीन लेता है चंदा से, और वही सब चुनाव में खर्चा करता है। किसका पैसा है? जनता का पैसा है। जनता हिसाब मांगेगी अब की बार। और जो अच्छा आदमी हो, जो पढ़ा लिखा हो और जो निस्वार्थ जनता के लिए काम करता है, उसी को आप लोग वोट दीजिए। नहीं तो ये जितना भी है देश को अब खाने का कोशिश कर रहे हैं और खा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि जब लड़का जन्म लेता है तो उस पर पर डे 200 रुपया कर्ज बढ़ता चला जाता है। इस बात को लिख लीजिए। प्रधानमंत्री के रूप में किसको चुनिएगा ये बताइए? केहू के ना चुनम भैया, आपकी बात किसी को नहीं ना। केहू का आप कह रहे हैं कि अभी बेरोजगारी का दौर है, आप कह रहे हैं कि अभी रोजगार नहीं है, पढ़ाई शिक्षा सब पीछे होते जा रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी, हमारे माननीय वर्तमान के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी ये बोलते हैं कि हम एक गरीब के नेता हैं और गरीबी से हम उठ के ऊपर आए हैं, और वही जो हम देखे हैं वो दूसरे को नहीं देखने देंगे, हम उसको दूर करेंगे। और आप बोल रहे हैं, एक साइड से आप बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी गरीब के नेता नहीं है, नरेंद्र मोदी बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं। मोदी जी एगो बहुत बढ़िया नेता हैं जी, बहुत बढ़िया वक्ता हैं, बहुत बढ़िया बोली ला वहाँ के, जो बोली ला वो से ज़्यादा करियो दिला वहाँ के। अच्छा, कर भी देते? हाँ, बहुत बढ़िया बोली ला। अच्छा, आप बहुत बढ़िया करबो करीला। 15 लाख रुपया हमारा पॉकेट में आइला, उड़ गल कब पते न चलल। माई के अकाउंट पे कहिया आइला, कहिया गोइल पते न चलल। भाई के अकाउंट पे कहिया पते न चलल। पापा के सोचल नहीं कि 60 लाख रुपया जी। गैस के दाम कम से कम होखी। अरे 400 पहले रहे अगला सरकार में, तो कम से कम 5 रुपये कम होखल चाहत रहे नु। अच्छा जी, पेट्रोल के दाम जो 67 रुपया रहे 106 रुपया हो गई। अच्छा, ओकर में से 1 रुपया कम हुई तो बुझाइत कि ना हमारा वोट दिला के कोनो फायदा मिलल। हम लोग सुविधा चाहते हैं, जनता सुविधा चाहती है। सरकार सुविधा देने पर तैयार नहीं है? नहीं है। अच्छा, नहीं है। चाहे कोई के भी सरकार होके, सुविधा कोई नहीं देगा। सिर्फ आएगा, अपना रोटी बनाएगा, खाएगा अपने, बनाएगा अपने। बस जनता 5 साल अच्छा अगला बार चेंज कर दी, अगला बार चेंज। यदि विकास करना है, एगो हमें कहल चाहतनी भैया लोग से जी, माता पिता जे भी चाचा पितिया इन सब लोग से कहल चाहतनी, यदि विकास करे के बाद देश के, तो हर 5 साल के बाद एगो उस सरकार के चेंज कर देवे के चाहिए, चाहे राज्य के होके और चाहे केंद्र के होके। तब देखम कंपटीशन बढ़ी और तब देखम सब लोग के एकदम गर्दना मच गल। तो जो कमता हूँ, अब मान ली कि रुआ 1 बार जीत गनी, 2 बार जीत गनी, 3 बार जीत गनी, तो रुआ तो लूटा ही पनू लागब। अच्छा, चुनाव में खर्चा होता तो रुआ कहाँ से मेंटेन करम? लूटम। अच्छा, लूट के मेंटेन होगा, लूट के मेंटेन हुई। अच्छा, तो अभी लूटा लूटी लागल बा। यदि देश के रुआ सब चाहतनी कि बदलल जाओ, तो हर 5 साल के बाद केंद्र में बदल दीजिए, विधानसभा में बदल दीजिए, चाहे बिहार हो, यूपी है, चाहे भारत के कोनो राज्य होके, हर बार अब के दिन 10 साल मोदी जी के देनी जाए। ठीक बा, कुछ के बढ़िया कैले बनी, जरूर कुछ ना कुछ बढ़िया कैले बनी। अब हो गई 5 साल
अब दूसरों को के देवल जाओ। आखिर किसको 5 साल? अभी आप बोले हैं कि 2 बार मोदी जी को दिया गया और नेक्स्ट टाइम सरकार को बदल के देखा जाए, तो अगर आप सरकार को बदलते हैं तो किसको देंगे? 2 बेरा देनी हम थी बीजेपी के, लेकिन आप किसको देंगे? आपके कांग्रेस के दिया जाओ, फिर 5 साल के बाद फिर बीजेपी के दिया जाए, फिर 5 साल के बाद फिर कांग्रेस के दिया जाए। कंपटीशन होत रही नू तब विकास हुई, कैसे कि सब लोग करे कि अरे अब किधर ना हम विकास करम नू, तो फिर लागत है कि वोट ना मिली। तो ये विकास करे के सबसे बड़ा मुद्दा यही बा कि हर 5 साल के बाद रिन्यूअल करते रहिए, बस करते रहिए, विकास होते रहेगा, करते रहिए, विकास होते रहे। जहाँ जे को गद्दी पे बैठा दे में एक आदमी के 3 बार 15 साल तक 10 साल तक तो विकास बंद हो जाए, लूटे के फेरे में लग जाए। लेकिन कहीं ना कहीं आप ही के जैसे, हम ही के जैसे जो आम जनता है जी, उनका कहना है कि जो सरकार अभी सत्ता में है जी, उसकी जो इकोनॉमी है सब मेंटेन चल रही है, और वो सरकार जो कई वर्षों से कई चुनावों से स्थगित पड़ी हुई है, अगर वो अभी चुनाव लड़के और जीत जाती है तो सबसे पहले तो अपनी इकोनॉमी को सुधारेगा, और वो सुधारने में सरकार की सारी पैसा लग जाएगी, और वो विकास क्या कर सकते हैं, वो अपनी इकोनॉमी को सुधारेंगे। तो उस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? और हम ही और आपके जैसे जो जनता कर रहे हैं उनको क्या 10 साल दिया नो। अच्छा, 10 साल इकोनॉमी सुधारे के दिया नो। अच्छा, नहीं सुधरा? पहले दिया नो। हाँ, दिया 67 रुपया से कम 66 रुपया तो पेट्रोल के दाम मुकल चाहत रहे नो। अच्छा। इकोनॉमी के मतलब का, इकोनॉमी ठीक है बढ़ गई बा, इकोनॉमी सुधार में हो गई बा, तो काहे पेट्रोल के दाम बढ़त टुए, काहे गैस के दाम बढ़त टुए? जौन चावल हमनी के 10 रुपये 12 रुपये के नतरिया काहे 4000 रुपये हो गई, 40 रुपये किलो 50 रुपये किलो मिल गई। जब इकोनॉमी जब लेवल बा तो बढ़त सामान के दाम काहे बढ़त टुए? हर सामान, शैम्पूल पर, साबुन पर, तेल पर, एगो हमनी के दूध पनीर सब कुछ खाली GST काहे खातिर लागल है? किस लिए लगा है ये पहले बता दीजिए, किस काहे खातिर लागल? GST बोलिए काहे खातिर लागल है? जब तार इकोनॉमी सही बोले ही बा, इतना जुमलाबाजी कैला के का मतलब बटुए है? जब आप पटना में आओ तनी हेलीकॉप्टर से जहाज से आओ तनी पैसा खर्चा होता कि ना? अच्छा। देश में हर जगह अभी लोकसभा के चुनाव बटुए सगरे घूमत तरह सब पार्टी के अपन अपन पैसा ना हो खर्चा हो, तो कम से कम 20,000 करोड़ रुपया से कोनो पार्टी खर्चा कम ना करी। आखिर के उद्देश्य में रहित कोनो काम में लगित, अस्पताल बनित, इंजीनियरिंग कॉलेज बनित, स्कूल बनित, प्राथमिक कॉलेज बनित, गाँव में विकास होइत, तो बढ़िया रहित नू। सबसे बढ़िया जान तनी आधार कार्ड पर लो, मोबाइल पर लॉगिन करो, एजे से वोट मार दो, ज़्यादा जुमलाबाजी करे की जरूरत नहीं है। एजे से वोट मारो, हाँ फलना मनुराज अपन ID डालम फेसबुक के, कौना के वोट मारम, मोबाइल से वोट मार देम, देश के पैसा बचा रही, वो बढ़िया ना इकोनॉमी होई। सही बात है। इतना सारा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। मोबाइल से ही आप टिप दीजिए कि मैं BJP को मार रहा हूँ, कांग्रेस को मार रहा हूँ, राजद को मार रहा हूँ, लोजपा को मार रहा हूँ, सब मोबाइल से मार दो। प्रचार भूमिका बनाने की जरूरत नहीं है। जनता तेज हो गई, विदेश में जाइए, भाई लोग नहीं देता है नेता लोग को। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार और यूपी की देखा जाए, खास तौर पे बिहार में ज़्यादा है कि जब चुनाव की समय आती है और चुनाव जब नेता लोग अपने रैली निकालते हैं या चुनाव प्रचार में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता की भी इच्छा होती है कि आज ये नेता आए, कल ये नेता आए, कल परसों ये नेता आए, क्योंकि जब नेता आते हैं तो उनको खाने को मिलता है, उनको कुछ पैसा मिलता है। चुनाव तो बिहार में इसी चीज़ के है, पैसा और खाना और पैसा, मुर्गा दारू इसी चीज़ पे है। तो अगर जनता चाहती है तो नेता क्यों नहीं देगा या देगा? इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे, बताइए। हमारा के एक बात बताई, जितना तेजी से नेताजी लोग के राते रात पंपलेट बटा जाला कि यही में वोट मारे के बा, कमल में मारे के बा, लंटेन में मारे के बा, चाहे उका कहाला माले में मारे के बटुए, चाहे हेलीकॉप्टर छाप में मारे के बा, चाहे जो भी चुनाव चिन्ह होके, निर्दलीय दलीय जो भी होके, तो जैसे जौना तरीका से 4 दिन में घरे घरे सब लोग के पंपलेट पहुंच जाला, वो तरीका से ओकरा बाद चुनाव खत्म होखला के बाद लोग आवेला घरे घरे कि हाँ चाची तार कोनो दिक्कत नहीं खेनू, हाँ चाची तार आधार कार्ड नाम सुधरवावे के बाद, तार राशन बनल कि ना, तार कोनो काम अटकल बा, वो तरीका से चुनाव के बाद लोग काहे ना आवेला, काहे ना घूमेला। ये सबसे बड़ा अब की दान अतने करे के बटुए कि विकास के नाम पर होके, तो हर 5 साल के बाद सरकार को चेंज कीजिए। अब 10 साल तो ढेर हो गई, 5 साल कांग्रेस को दीजिए, फिर उसके बाद BJP को दीजिए, फिर कांग्रेस को दीजिए, फिर BJP को दीजिए। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार, जाने माने कलाकार, चर्चित कलाकार पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, और सुर्खियों में ये खबर आ रही है कि जो खेसारी लाल यादव हैं, जो कि अभी दोनों के बीच विवाद काफ़ी देखने को मिल रहा था, फिर भी विवाद के बाद भी खेसारी और पवन सिंह दोनों लोग एक साथ होकर और पवन सिंह के चुनाव प्रचार के लिए खेसारी लाल आ रहे हैं। अगर आपको आप भी एक भोजपुरी के कलाकार हैं, अगर पवन सिंह आपको बुलाएं तो क्या प्रचार करने के लिए जाएंगे उनके? भैया से तो भैया के फैन है, और भैया बोले ही हैं तो वो कलाकार के नाते हम जरूर जाइएगा। हाँ, भैया बोले हैं तो हम जाए। अभी लगभग खबर आ रही है कि
जो पवन सिंह हैं अपने स्थानीय जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वो काराकाट से, वहाँ पे वो 3 से 4 दिन बाद अपने प्रचार के लिए आएंगे। ठीक है, अगर पवन सिंह सिर्फ आपको बुलाएंगे तभी जाइएगा या बिना बुलाए भी जाइएगा अपने भाई के नाते? जहाँ तक बात रहल बिन बोलाए तो हम मनु राजा जा नहीं के सकत। अच्छा, बिना बुलाए नहीं ना, बिन बोलाए तो हमार पप्पू बोले है नु। अच्छा, कि चल जा हुनकर में प्रचार करते हम जा नहीं के सकत। अच्छा, अपन परिवार के छोड़ के आ खासम खास मित्र के छोड़ के बिन बुलाए मनुराज कहीं नहीं जाता। लेकिन आप अभी तो बोले कि हम परिवार को और खासम खास मित्र को छोड़कर मनुराज कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के आप भी कलाकार हैं और पवन सिंह भी कलाकार हैं, तो भी आपके एक परिवार के सदस्य हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री आपकी एक परिवार हुई, तो फिर परिवार में आपको इन्विटेशन क्यों चाहिए? कहे के मतलब चाहिए ना, मान के चली कि बिन बुलाए मेहमान बन जाए, कोनो वैल्यू ना मिली। बड़ बड़ तोप के आगे छोट छोट टिमकी के कोनो औकात होला ना, जाए के चाहिए, इमेज खराब होला। बात समझ जी, इमेज खराब होता है, बिन बुलाए जा ही के ना चाहिए। आरा लोकसभा में भी हम हैं, आरा लोकसभा से आप भी बिलोंग करते हैं। अगर आर.के. सिंह और सुदामा जी में अगर पता के बोला जाए तो आप किसको सांसद के रूप में देखना चाहेंगे? हम भैया केहू के देखल नहीं के चाहता नहीं, आगे बता लोटा टिपम कहीं ना कहीं तो किसी को तो सांसद चुनना होगा। सुदामा प्रसाद जी को चुनिएगा या आर.के. सिंह को चुनिएगा? किसी को नहीं चुनेंगे, हम लोटा दबाएंगे। लोटा दबाइए जी, लोटा दबाएंगे। जब तक ले बार बार ये 5-5 साल पर चेंज नहीं होगा ना, तब तक मेरा मत यही रहेगा, लोटा दबाएंगे। चलिए, अभी हमारे साथ जो कलाकार मौजूद थे मनु राज जी, और इनका जो मन की विचार थी और लोकसभा चुनाव से जुड़ी जो भी खबर अभी आपको हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाएं। इस प्रकार के लोकसभा से जुड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए आप हमारे चैनल संघर्ष सूत्र के साथ।